Hello students. So let's continue with our chapter 8, Harold the Hornbill, and please open page number 46. One afternoon he was awakened from his siesta by a loud thumping on the wall, a sound quite different from that made by his parents. तो एक दोपहर जब वो सो रहा था तो वो सिएस्टा का मतलब होता है अ शॉर्ट नैप, जो कि अक्सर दोपहर में लिया जाता है। तो जब वो एक छोटा सा नैप ले रहा था, सो रहा था, तो अचानक से लाउड थम्पिंग ऑन द वॉल, जो उसके घोंसले की जो दीवार थी उसके ऊपर लाउड थम्पिंग हो रही थी, जिसकी वजह से वो उठ गया। यह जो साउंड था थम्पिंग का, ये बहुत डिफरेंट था फ्रॉम दैट मेड बाय हिज पेरेंट्स। उसके पेरेंट्स तो अपने बिल्स से धीरे धीरे खटखटाते थे, पर यह बहुत ही लाउड थम्पिंग थी। Soon the wall gave way, and there was something large and yellow and furry staring at him, not his parents' bills, but the hungry eyes of a civet cat. Civet cat एक कैट जैसा ट्री ड्वेलिंग एनिमल होता है। तो उसने देखा जैसे ही दीवार गिरी, सून द वॉल गेव वे, यानी कि उसकी थम्पिंग की वजह से जब दीवार गिर गई तो कुछ बहुत ही बड़ा येलो और फरी उसकी तरफ स्टेयर कर रहा था। अब उसने अपने पेरेंट्स के बिल्स के अलावा कुछ देखा नहीं था, तो उसके लिए बहुत ही अजीब बात थी। द हंग्री आइज ऑफ अ सिवेट कैट वर लुकिंग एट हिम। तो भूखी आंखों से वो सिवेट कैट उसे देख रही थी। Before Harold could be seized, his parents flew at the cat, both roaring lustily and striking out with their great bills. In the ensuing melee, Harold tumbled out of his nest and landed on our garden path. तो इससे पहले कि वो उसको पकड़ पाती, सीज्ड यानी कि पकड़ लेना, तो इससे पहले कि वो कैट हैरोल्ड को पकड़ पाती, उसके पेरेंट्स उड़कर आए और दोनों दे वर रोरिंग लस्टली यानी कि ज़ोर ज़ोर से स्क्रीच कर रहे थे अपने बर्ड वॉइस में, एंड स्ट्राइकिंग आउट विद देयर ग्रेट बिल्स। तो अपने बड़ी बड़ी चोंच से उसको चुभा रहे थे, अटैक कर रहे थे उसके ऊपर, जिससे कि वो अपने बच्चे को बचा पाए। इन द एंस्यूइंग मेली, यानी कि जो बाद में जो शोर भरी लड़ाई उन लोगों के बीच में हुई, दोनों बर्ड्स और कैट के बीच में, उस दौरान हैरोल्ड लुढ़क कर अपने नेस्ट से नीचे हमारे गार्डन पाथ पर गिर गया। Before the cat or any predator could get to him, grandfather picked him up and took him to the sanctuary of the veranda. Sanctuary होती है जहाँ पर किसी को प्रोटेक्शन मिलती है। ओके, सो इससे पहले कि कोई कैट, वो जो कैट उसको अटैक कर रही थी वो, या कोई और प्रेडेटर, उसको खाने वाला कोई जानवर उसको पकड़ पाता, ग्रैंडफादर ने उसको ज़मीन से उठाया और अपने वरांडा में प्रोटेक्टेड जगह में ले गए। Harold had lost some wing feathers and did not look as though he would be able to survive on his own. So we made an enclosure for him in our front veranda. Grandfather and I took over the duties of his parents. तो हैरोल्ड के कुछ पंख टूट गए थे और ऐसा लग नहीं रहा था उसको देखकर कि वो अपने आप सर्वाइव कर पाएगा। तो हमने उसके लिए एक एनक्लोजर बनाया, एक क्लोज्ड नेस्ट जैसा बनाया अपने सामने के वरांडा में, घर के सामने जो वरांडा होता है उसमें। ग्रैंडफादर और मैं उसके पेरेंट्स की ड्यूटीज़ निभाने लगे। एग्जाम्पल, उसे खिलाना पिलाना, उसे प्रोटेक्ट करना। Harold had a simple outlook, and once he had got over some early attacks of nerves, he began to welcome the approach of people. हैरोल्ड बहुत ही सीधा साधा सा पक्षी था। उसकी जो आउटलुक थी वो बहुत ही सिंपल थी, और उसे इनिशियली उसको अटैक ऑफ नर्व्स आते थे। लाइक वो लोगों को देखकर घबरा जाता था, पंख फड़फड़ाता होगा, चीखता होगा। सो ही हैड गॉट आफ्टर वंस ही हैड गॉट ओवर सम अर्ली अटैक्स ऑफ नर्व्स, शुरू में तो ऐसा हुआ, बाद में वो लोगों को वेलकम करने लगा। सो ही बिगैन टू वेलकम द अप्रोच ऑफ पीपल। तो जब उसके पास कोई जाता था तो वो उसको वेलकम करता था, तब वो घबराता नहीं था। Grandfather and I meant the arrival of food, and he greeted us with a craning neck, quivering open bill, and a loud croaking "Kaka ki." तो जब मैं और ग्रैंडफादर उसके पास जाते थे, वो समझ जाता था
कि हम उसके लिए खाना लाए हैं, और वो हमें ग्रीट करता था अपनी क्रेनिंग नेक, यानी कि वो अपनी गर्दन आगे बढ़ाता था और अपना जो ओपन बिल है उसको आगे करता था और ज़ोर से बोलता था का की, ऐसा साउंड निकालता था। फ्रूट, इंसेक्ट और एनिमल फूड एंड ग्रीन लीव्स वर ऑल वेलकम। उसे ये सभी पसंद थे, चाहे आप उसे फ्रूट खिलाओ, कोई इंसेक्ट खिलाओ, एनिमल फूड दे दो या हरे पत्ते। वी soon dispensed with the enclosure. Dispensed with का मतलब होता है did away with। तो soon हम लोगों ने बहुत ही जल्द जो उसका enclosure था उसे तोड़ दिया। But Harold made no effort to go away। जब वो ठीक हो गया फिर भी हैरोल्ड ने कोई एफर्ट या कोई कोशिश नहीं की वहाँ से जाने की। He had difficulty flying। उसे उड़ने में मुश्किल आती थी। In fact, he asserted his tenancy rights at least as far as the veranda was concerned। अब tenant होता है किराएदार, तो tenancy rights यानी कि rights of using a place like a tenant। तो हैरोल्ड का जो बिहेवियर था वो ऐसा ही था, वो एजर्ट करता था, वो अपने हक से उस वरांडा में अपने टेनेंसी राइट्स को जाहिर करता था कि ये मेरी जगह है, मैं यहीं रहूँगा। One afternoon, a veranda tea party was suddenly and alarmingly convulsed by a flash of black and white and noisy flapping। एक दोपहर जो हम वरांडा में टी पार्टी कर रहे थे, अचानक से द पार्टी वॉज कन्वल्स्ड बाय अ फ्लैश। कन्वल्स्ड का मतलब होता है डिस्टर्ब्ड बाय अ फ्लैश ऑफ ब्लैक एंड वाइट एंड नॉइजी फ्लैपिंग। अचानक से वहाँ बहुत ही ब्लैक एंड वाइट नॉइजी सी फ्लैपिंग हुई और हमारी पार्टी जो है वो डिस्टर्ब हो गई। एंड बिहोल्ड यानी कि लुक, द लास्ट एंड ओनली लोफ ऑफ ब्रेड हैड बीन सीज्ड बाय हैरोल्ड एंड कैरिड ऑफ टू हिज पर्च नियर द सीलिंग। तो देखते ही देखते जो आखिरी लोफ ऑफ ब्रेड था वो हैरोल्ड ने अपनी चोंच में उठाया और अपनी जो पर्च थी नियर द सीलिंग, छत के पास में जहाँ पर वो पर्च करता था अपने आप को, वहाँ पर ले गया। हैरोल्ड वॉज नॉट ब्यूटिफुल बाय हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स यानी कि जो इट्स जस्ट अ फ्रेज टू एक्सप्रेस कि जो खूबसूरती के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके हिसाब से हैरोल्ड बहुत सुंदर नहीं था। He had a small body and a large head। उसकी बॉडी बहुत छोटी सी थी और सिर बहुत बड़ा। But he was good natured। लेकिन उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही अच्छा था। And now you turn over to page 47 and friendly। वो बहुत ही दोस्ती वाला स्वभाव था। And he remained on good terms with most members of the household during his lifetime of 12 years। और 12 सालों तक जब तक वो ज़िंदा रहा उसके जो टर्म्स थे फैमिली मेम्बर्स के साथ वो काफ़ी अच्छे रहे। दैट इज़ उसका जो यू वुड से मेल जोल था फैमिली के लोगों के साथ में वो बहुत ही खुशी भरा और फ्रेंडशिप वाला रहा। हैरोल्ड्स बेस्ट फ्रेंड्स वर दोज हु फेड हिम। हैरोल्ड के बेस्ट फ्रेंड्स कौन होते थे? जो उसे खाना खिलाते थे। एंड ही वॉज willing even to share his food with us, sometimes trying to feed me with his great beak। और वो कभी कभी अपना खाना भी हमारे साथ शेयर करना पसंद करता था, कभी कभी तो अपनी चोट से मुझे खिलाना चाहता था। While I turned down his offers of beetles and similar delicacies, I did occasionally share a banana with him। तो मैं यूजुअली उसके जो ऑफ़र्स होते थे मुझे बीटल्स यानी इंसेक्ट्स खिलाने के और सिमिलर डेलिकेसीज जो उसे पसंद थी इंसेक्ट्स की और ऐसी इसी तरह की चीज़ों की, वो मैं मना कर देता था, लेकिन कभी कभी उसके साथ बनाना शेयर कर लेता था। ईटिंग वॉज अ सीरियस बिजनेस फॉर हैरोल्ड एंड इफ देयर वॉज एनी डिले एट मील टाइम्स he would summon me with raucous barks and vigorous bangs of his bill on the woodwork of the kitchen window। तो खाने का जो काम था वो हैरोल्ड के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सीरियस काम था। और रॉकस बार्क्स का मतलब होता है लाउड एंड रफ कॉल्स। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था उसे खाने में अगर ज़रा सी भी देर हो जाए, तो अगर देर हो जाए तो वो मुझे चिल्ला चिल्ला कर बुलाता था और अपनी जो बिल है उससे विगरस बैंग्स करता था ऑन द वुडवर्क ऑफ द किचन विंडो। तो किचन विंडो की जो वुडवर्क है, जो लकड़ी का जो सामान होता है, उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से अपनी बिल को या बीक को
बैंग करता था ये बोलने के लिए कि मुझे अब तक खाना नहीं मिला। हैरोल्ड gave much time and thought to his personal appearance. उसे अपनी पर्सनल अपीयरेंस यानी कि वो कैसा दिख रहा है उसका भी बहुत ख्याल था। He carried a rouge pot on his person and used it very skillfully as an item of his morning toilet. The morning toilet मतलब जब हम लोग सुबह उठ के जैसे अपना मुंह धोते हैं, अपने आप को वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। तो उसके साथ में एक रूज पॉट रहता था उसकी बॉडी पर और उसको बहुत स्किलफुली वो यूज़ करता था एज एन आइटम। This rouge pot was a small gland situated above the roots of his tail. ये एक छोटा सा ग्लैंड था जो कि उसकी जो टेल के रूट्स हैं उनके ऊपर था। टेल फेदर्स इट प्रोड्यूस्ड अ रिच येलो फ्लूइड। उस ग्लैंड में एक बहुत ही रिच येलो कलर का फ्लूइड पैदा होता था। हैरोल्ड वुड डिप इनटू हिज रूज पॉट फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड देन रब द कलर ओवर हिज फेदर्स। वो टाइम टू टाइम नहीं, समय समय पर उसके अंदर अपने आप को डिप करता था और उस कलर को रब करता था अपने फेदर्स के ऊपर और अपनी एंड द बैक ऑफ हिज नेक, अपनी गर्दन के बैक पर भी। इट वुड कम ऑफ ऑन माई हैंड्स वेर एवर आई टच्ड हिम। तो जब भी मैं उसे टच करता था मेरे हाथ भी पीले हो जाते थे। हैरोल्ड वुड टॉय विद एनीथिंग ब्राइट और ग्लिटरिंग, ऑफन swallowing इट आफ्टरवर्ड्स। हैरोल्ड को किसी भी चीज़ के साथ में कैजुअली खेलना पसंद था, जो भी ब्राइट और ग्लिटरिंग हो, कलरफुल हो, चमकती हुई हो। कभी कभी वो स्वॉलो भी कर लेता था उसे बाद में। ही लव्ड बनानाज एंड डेट्स विद एंड बॉल्स ऑफ बॉइल्ड राइस। खाने में उसे बनानाज और डेट्स यानी खजूर और बॉइल्ड राइस के बॉल्स पसंद थे। आई वुड थ्रो हिम द राइस बॉल्स एंड ही वुड कैच देम इन हिज बीक। ऐसा आप पिक्चर में भी देख सकते हैं अपने पेज पर कि मैं उसकी तरफ वो राइस बॉल्स फेंकता था और वो उन्हें अपनी बीक में कैच कर लेता था। टॉस देम इन द एयर एंड लेट देम ड्रॉप इनटू हिज ओपन माउथ। कैच करके उनको एयर में टॉस करता था ऊपर की तरफ और फिर अपने खुले हुए मुंह में उनको निगल लेता था। He perfected this trick of catching things and in time I taught him to catch a tennis ball. धीरे धीरे चीज़ों को पकड़ने में वो परफेक्ट हो गया, माहिरता हासिल कर ली उसने और समय के साथ मैंने उसे टेनिस बॉल्स कैच करना सिखाया। थ्रोन विद सम फोर्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 15 yards। 15 गज की दूरी से भी जब मैं उसकी तरफ थोड़े फोर्स के साथ बॉल फेंकता था वो कैच कर लेता था। Although Harold never seemed to drink any water, he loved the rain. हमें ऐसा लगता था कि हैरोल्ड को पानी पीना इतना पसंद नहीं है, फिर भी उसे जो बारिश का होती थी जब, उसे वो बहुत पसंद थी। We always knew when it was going to rain because Harold would start chuckling to himself about an hour before the first raindrops fell. हमें पता चल जाता था कि आज बारिश होने वाली है क्योंकि बारिश होने से 1 घंटा पहले, पहली रेन ड्रॉप्स गिरने से भी पहले हैरोल्ड ज़ोर ज़ोर से अपने आप से चकल करने लग जाता था, एक अजीब सी हंसी हंसने लग जाता था। दैट बर्ड साउंड, द चकलिंग साउंड ऑफ अ बर्ड, उससे हमें पता चलता था कि हाँ आज बारिश होने वाली है। सो टुडे वी विल रीड टिल हियर। प्लीज़ गो थ्रू these two pages and learn the word meanings. Okay? Goodbye for today.